जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, श्रीमद् भगवद गीता की इन बातों को ध्यान से सुने और समझें। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर कठिनाई आसान हो जाएगी और आपका हर दुख दूर हो जाएगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, जो मृत मन को नई जिंदगी और व्यक्ति को नया जीवन देता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इन बातों को अंत तक ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। कभी भी जीवन में स्वयं को किसी पर निर्भर न बनाएं, क्योंकि जब तक आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, तब तक कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता और न ही कोई आपका फायदा उठा सकता है। जिस व्यक्ति पर आप निर्भर हो जाते हैं, वो आपका शोषण करना शुरू कर देता है। जिस दिन आप अपने जीवन को किसी पर निर्भर बना लेते हैं, उसी दिन से आपको उसका गुलाम बनना पड़ता है। दूसरों को छोड़िए, यहां तक कि जो लोग अपनी आजीविका के लिए अपने नौकरों पर निर्भर होते हैं, जब वे उन पर निर्भर हो जाते हैं तो वे सब कुछ सहने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा और आप अपना काम खुद नहीं कर पाएंगे और आप किसी और को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वे समझ जाते हैं कि आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, तो आपको हजार और विकल्प मिल सकते हैं। फिर वे चुपचाप अपना काम करेंगे। यदि आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां आप अपने बॉस के गलत होने पर भी उसकी यातना सहते रहते हैं, तो आप जानते हैं कि आप उस पर निर्भर हैं और वह इसका पूरा फायदा उठाता है। इसके अलावा यदि आप घर और परिवार में किसी पर निर्भर हैं, तो वो आपको पूरी तरह से निचोड़ लेता है, क्योंकि आप 24 घंटे वही रहते हैं और कहीं और नहीं जा सकते। वो व्यक्ति आपके सिर पर नाचेगा और आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखेगा। लोग अपने से कमजोर व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखना पसंद करते हैं। आप उनके लिए हजार अच्छे काम करें या उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ करें, लेकिन ऐसे लोग आपको गला घोंटकर नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रतिभा है, तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। आपके खिलाफ हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि आप जीवन में कभी आगे न बढ़ सके। निर्भर होना मरने से भी बदतर है। निर्भरता आपको गुलाम बनाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों पर आप निर्भर होते हैं, उनसे आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। आपके सभी दुख वहीं से आते हैं जिस पर आप निर्भर होते हैं। निर्भर केवल शरीर या मन से ही नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी जरूरत मन की है कि हमें जीवन में किसी की जरूरत है जो हमारी देखभाल करे, अन्यथा हम खुश नहीं रह पाएंगे। लोग अकेलेपन को सहन नहीं कर सकते हैं, तो कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस जरूरत को पूरा नहीं करते हैं। वे जरूरतमंदों का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे संबंध विकसित करते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ खुशी आ सके, लेकिन वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं और आपके पूरे जीवन को नरक बना देते हैं। एक बात याद रखें, आपके माता पिता के अलावा दुनिया में कोई और ऐसा नहीं है जिसने ऐसा न किया हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो आपका फायदा न उठाए। इसलिए कभी भी जीवन में स्वयं को किसी पर निर्भर न बनाएं। जब भी आप जीवन में अकेलापन महसूस करें, तो इस सच्चाई को ठीक से स्वीकार करें। इससे समझें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आप अकेले ही जाएंगे। कोई भी आपका अपना नहीं है। एक दिन जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, वे भी हमें अकेला छोड़ जाते हैं, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यदि कोई आपको छोड़ देता है, तो याद रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं कभी भी मनुष्यों का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वे सभी मेरे बच्चे हैं। मम वांच जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्यानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी। मन को ईश्वर का अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर का बच्चा कहा जाता है। इसलिए आपको कभी भी अकेलेपन से दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको गलत व्यक्ति के साथ रहने से डरना चाहिए।
एक कहावत है कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन एक और कहावत है कि बकवास से कुछ न होना बेहतर है। अर्थात बकवास लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। इसलिए गीता की ये सलाह हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो खुद को अकेला समझता है। इसे समझने के बाद हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना बंद कर दें, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो साहस न हारें, बस थोड़ा धैर्य रखें। जो लोग थोड़ा संयम रखते हैं और मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। एक राजा अपने गुरु के पास गया और उसने उससे कहा कि हालांकि उसके राज्य में हर तरह की समृद्धि है, लेकिन समय की कोई गारंटी नहीं है। यदि कभी जीवन में कोई मुश्किल समय आता है, कोई बुरा समय आता है, तो उस समय मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई सलाह दीजिए कि उस बुरे समय से कैसे बाहर निकले। तब गुरु ने उसे एक ताबीज बांधा और उसे दिया और राजा से कहा कि मैंने इस ताबीज में एक मंत्र लिखा है। जब आपके जीवन में परेशानी होगी, जब बहुत बुरा समय आएगा और आपको लगेगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो इस ताबीज को खोलें और इस मंत्र का जाप करें। आपको अपार शक्ति मिलेगी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा का राज्य दूसरे राजा के हमले की चपेट में आ गया और इस राजा की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपना राज्य और पूरा शहर छोड़कर कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय राजा बहुत दुखी था और सोचने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक ताबीज दिया था कि जब जीवन में बहुत बुरा समय आए तो इसे खोलकर पढ़ना और इसके अंदर लिखा मंत्र मुझे शक्ति से भर देगा। राजा ने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। समय का और क्या अर्थ हो सकता है। उसने गुरुजी द्वारा दिए गए ताबीज को खोला और उसके अंदर लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। इस कथन को पढ़ने के बाद राजा के मन में एक शक्ति आई और उसे विश्वास हो गया कि यह बुरा समय भी रहने वाला है, नहीं, यह भी बीत जाएगा। इसलिए मैं साहस नहीं हारूंगा, मुझे अपनी सेना का पुनर्निर्माण करना होगा। और उस राजा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया और उस राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस ले लिया। इसलिए जीवन में स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, वो भी एक दिन बीत जाएगी। समय कैसा भी हो, वो एक दिन निश्चित रूप से बदलेगा। हमें नहीं पता कि कितनी बार हम उदासी का सामना करते हैं, कितनी बार हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है, लेकिन हम हर बार उससे पार पा लेते हैं। इसी तरह जब आपके जीवन में मुश्किल समय आए, बुरा समय आए, तो अपने मन में विश्वास रखें कि यह समय भी एक दिन बीत जाएगा। इसलिए अपना साहस न खोए। यदि आपके पास धैर्य है तो आप निश्चित रूप से बुरे समय पर भी विजय प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा पाठ यह है कि जब कोई आपको धोखा दे या धोखा दे तो उसे कोसना या दुखी होना बंद कर दे, बल्कि उससे सीखें कि वास्तव में लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे आप उन्हें सोचते हैं। यहां लोग चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहां हर व्यक्ति स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। कोई भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता है। बस किसी के साथ बुरा व्यवहार करके देखें, उसके असली रंग आपके सामने आ जाएंगे। या जब आपके जीवन में कोई मुश्किल समय आएगा तो आपको उसके असली रंग देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी से भी इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि बाद में हमारा दिल टूट जाए, क्योंकि दुनिया में इन लोगों का कभी किसी से रिश्ता नहीं रहा है और न कभी रहेगा। अपने हृदय को उस ईश्वर को समर्पित कर दें और फिर देखें कि कोई भी आपके हृदय को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण ने गीता के 28वें अध्याय में भक्ति योग में अर्जुन से कहा है कि मव मन अधास्तवम मां। अर्जुन, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने हृदय को मुझ पर केंद्रित करो और फिर देखो कि कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी तुम्हारे हृदय को तोड़ नहीं पाएगा। याद रखें, इस दुनिया में आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो व्यक्ति भी आपको सबसे ज्यादा दर्द देगा, क्योंकि इस दुनिया में दिल का कोई मोल नहीं है,
भावनाओं का कोई मोल नहीं है, यहाँ केवल लाभ का मोल है। कोई भी आपके लिए क्या कर सकता है? लाभ हो सकता है। जब तक लोगों को आपसे कुछ दिलचस्पी है, हर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। जैसे ही उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, उनके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो आपको उससे बात करनी चाहिए, लेकिन इस पर विश्वास न करें। यह आपको दिखाने और फंसाने का सिर्फ एक मुखौटा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें फंस जाएं या अपनी समझ का उपयोग करें। गीता का 5वां उपदेश यह है कि आपको अपने अतीत को याद रखना चाहिए। इसे भूल जाएं, क्योंकि यदि आप अतीत के दर्द में जीते रहेंगे और उसके पछतावे में जीते रहेंगे तो आप कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह पाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी भी बीते हुए समय के लिए शोक नहीं करते। आपका अतीत कैसा भी था, लेकिन इसका प्रभाव आपके वर्तमान पर नहीं पड़ना चाहिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उससे सबक लें और सीखें कि हम जीवन में दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे और आप जीवन में आगे बढ़े। कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसलिए मैं आज अपने जीवन में इतना दुखी हूं। लोग दूसरों को कोसते रहते हैं कि उसकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, उसकी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया है। जीवन खराब हो गया है, लेकिन जब तक आप इसे कोसते रहेंगे तब तक आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ये नहीं बदल सकते कि क्या हुआ, लोगों ने आपके साथ क्या किया, लेकिन आप निश्चित रूप से कल के दुख से अपने आज को बदल सकते हैं। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करें। आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और खुश रहता हो। केवल वही व्यक्ति खुश रहेगा जो अपने वर्तमान में रहता है। जो व्यक्ति कल में जीता है वो किसी न किसी दर्द में रहता है। वो किसी न किसी दुख या किसी न किसी पछतावे से जुड़ा होता है। भविष्य में जीने से आपके जीवन की सारी खुशियां छिन जाएंगी। इसलिए जितना हो सके अपने अतीत को भूल जाएं और वर्तमान में जीना शुरू करें। श्रीमद् भगवद गीता का ये 6वां उपदेश है कि आपको केवल उसी व्यक्ति से प्यार करना चाहिए जो आपके प्यार के योग्य हो। जो व्यक्ति आपके प्यार को महत्व नहीं देता, उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार दर्द देता है। लोगों ने प्यार जैसी पवित्र चीज को प्रदूषित कर दिया है, उसे जहरीला बना दिया है। ज्यादातर लोग प्यार और भरोसे के नाम पर एक दूसरे को लूटते हैं। यदि आप किसी से प्यार नहीं करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। रिश्ता चाहे जो भी हो, यदि आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है तो आपको दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वास्तव में प्यार दर्द नहीं देता है, बल्कि ये ऐसे व्यक्ति से प्यार करने से दर्द देता है जो आपके प्यार को महत्व नहीं देता है। इसलिए केवल उसी व्यक्ति से प्यार करें जो आपके प्यार को महत्व न दे। यदि आपको लगता है कि कोई आपके प्यार या आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता है तो कृपया स्वयं को उस स्थान से दूर रखें। गीता की 7वीं सलाह यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। हमारे रिश्तेदार ही हमारी सफलता से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बाहरी लोगों को परवाह नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके जीवन पर कड़ी नजर रखते हैं। बाहर से वे कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल बनो, जीवन में खुश रहो, लेकिन जब आप उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताते हैं, यदि आप उन्हें अपनी किसी सफलता की खबर बताते हैं तो इसे सुनने के बाद वे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। कई बार पूरी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की सराहना करती है, लेकिन आपके अपने घर में आपकी सराहना नहीं होती है। महाभारत का युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं लड़ा गया था, ये भाइयों के बीच लड़ाई थी। पांडवों की हर खुशी खो गई थी। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और जब भी वे किसी काम में सफल होते थे तो वो उन्हें सहन नहीं कर पाता था। उसने पांडवों को गिराने और उन्हें यथासंभव दुखी करने के लिए हर संभव प्रयास किया और भाइयों के बीच इसी ईर्ष्या के कारण महाभारत का युद्ध हुआ।
जिसमें असंख्य लोग मारे गए। बाहरी व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है कि आप किस तरह का जीवन जीते हैं, लेकिन ये रिश्तेदार, ये करीबी लोग आपकी खुशी को कैसे सहन कर सकते हैं? वे सबसे खतरनाक लोग हैं, क्योंकि वे बाहर से आते हैं। वे बहुत मीठे होते हैं और आपसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वे आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। इसलिए किसी को भी अपना मानने से पहले आपको ये जांचना चाहिए कि क्या वो वास्तव में आपका अपना है या वो सिर्फ करीबी होने का दिखावा कर रहा है। गीता का 8वां उपदेश यह है कि आज के युग में ज्यादा अच्छे न बने, नहीं तो ये दुनिया आपको लूट लेगी। पांडवों की कहानी आपको गरीब बना देगी। यह आपको सिखाती है कि ज्यादा अच्छा होना कभी कभी आपको बहुत दर्द दे सकता है। पांडवों ने हमेशा धर्म के मार्ग का अनुसरण किया और कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना पूरा राज्य खो दिया जब उनकी पत्नी को एक सार्वजनिक सभा में मारने की कोशिश की गई। उन्हें नग्न करने का प्रयास किया गया, उन्हें भीख मांगकर अपना जीवन जीना पड़ा। इसका कारण क्या था? वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। ये उस समय की बात है और आज दुनिया और भी बदल गई है। लोग न केवल एक अच्छे व्यक्ति को कम सम्मान देते हैं, बल्कि इसका उपयोग अधिक किया जाता है। यदि आप भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप स्वयं इस बात का अनुभव कर पाएंगे। जितना बेहतर आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उतना ही अधिक वे आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लोग आपका अधिक उपयोग करते हैं। आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं। आप खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और लोग केवल आपका फायदा उठाने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए यदि आप आज की दुनिया में खुश रहना चाहते हैं, तो ज्यादा अच्छे न बने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे व्यक्ति बन जाएं। आप अपनी नजरों में अच्छे बन सकते हैं। कभी भी दुनिया की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश न करें। गीता का 9वां उपदेश यह है कि जहां आपके लिए प्यार और सम्मान न हो, वहां कभी न जाएं। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण बहुत धोखेबाज है। यदि वो हमारी तरफ आता है तो समझ लीजिए कि पांडव हार गए हैं। उसकी सेवा करो, उसे अपने घर पर आमंत्रित करो, उसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर पर रहें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरे घर पर भोजन करें। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि एक व्यक्ति को भोजन करने के लिए किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वो व्यक्ति उससे बहुत प्यार करता हो या हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या हो। न तो मैंने अपने जीवन में कोई समस्या का सामना किया है और न ही आपने मेरे साथ कोई समस्या का सामना किया है। यदि प्रेम होगा तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अपने घर बुला रहे हो। किसी स्वार्थी व्यक्ति के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम इससे सीखते हैं कि जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम है, आपको कभी भी वहां नहीं रहना चाहिए जहां सम्मान न हो। आपको केवल उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां आपका सम्मान और प्रेम हो। गीता का 10वां उपदेश यह है कि किसी को भी अपनी संपत्ति, पद और शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को इस बात का बहुत घमंड था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा उसके साथ बैठे हैं। मैं पांडवों को ऐसे ही कुचल दूंगा। उसे अपनी संपत्ति पर, अपने पद और शक्ति पर घमंड था, लेकिन वो घमंड ही एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे या शक्ति के अभिमान में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और एक दिन वही गलती उन्हें नष्ट कर देती है। इसलिए जीवन में आप कितने भी सफल हो, आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न बन जाएं, कभी भी दूसरों को अपना अभिमान न दिखाएं। जो दूसरों पर दया करता है, जो धोखा देता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने अपने पूरे जीवन में पांडवों को धोखा दिया, उन्हें बार बार धोखा दिया, उनके साथ कभी ईमानदारी से काम नहीं किया और उसका परिणाम यह हुआ
कि दुर्योधन को अपने समूह के हर बड़े सदस्य की मौत का सामना करना पड़ा। योद्धा को धोखे से मार डाला गया क्योंकि दुर्योधन को अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिला। उसने अपने पूरे जीवन में धोखा दिया, इसलिए अंत में उसकी अपनी मौत भी धोखे से हुई। इसलिए यदि कोई खुद को बहुत चतुर समझता है कि उसने दूसरों को धोखा दिया, उसने दूसरों को मूर्ख बनाया, तो एक दिन कोई ऐसा आएगा जो उसे भी धोखा देगा, क्योंकि कर्म सबको याद रखता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जो आपको बार बार चोट पहुंचाते हैं उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने बार बार दुर्योधन को माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो भी उसे माफ कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है तो उसे माफ करना आपको बहुत चोट पहुंचाएगा, क्योंकि वो गलती नहीं कर रहा है, ये उसकी आदत है, वो ऐसा ही है, वो हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। इसलिए किसी को माफ करने में ज्यादा दयालु न बने। किसी को माफ करने और मूर्ख बनने में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप किसी को माफ कर भी देते हैं तो आपको उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। कहा जाता है कि किसी ऐसी चीज को दोबारा न आजमाना जिसे पहले ही आजमाया जा चुका है, अपने मुंह में कीचड़ डालने जैसा है। उस व्यक्ति पर भूल कर भी विश्वास न करें जिसने आपको धोखा दिया है और जिसने आपको दर्द पहुंचाया है। केवल उसी सीमा तक क्षमा करें जिससे आप मूर्ख न दिखें। आपको अपनी खुशी और दुख सभी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर बुरी नजर डालते हैं और आपके दुख में आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई भी आपकी खुशी से खुश नहीं होता है। लोगों को उनकी आंखों में आने वाले हर आंसू पर बुरा लगता है। हर घाव हर किसी को मत दिखाओ। यहां लोग हाथों में नमक लेकर घूमते हैं, इसलिए हर दर्द हर किसी को मत दिखाओ। लोग पहले से ही एक दुखी व्यक्ति को और दुखी करने और खुश व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए बैठे हैं। रहीम, अपने हृदय का दर्द अपने हृदय में ही रखो। अपनी मनोज्ञा को अपने तक ही सीमित रखें। इसे केवल उसी व्यक्ति को बताएं जिसमें समझने की क्षमता हो। आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आपका वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी और एक गुणी व्यक्ति थे, लेकिन वे बुराई के पक्ष में खड़े थे। द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में खड़े थे। इसलिए अंत में उन्हें अधर्मी व्यक्ति की तरह ही कष्ट सहना पड़ा। उन्हें मृत्यु के समय भयानक दर्द का सामना करना पड़ा। इसलिए कभी भी गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको सहना पड़ता है। उनकी संगति में रहने के कारण आप उनके कर्मों की सजा पाने लगते हैं। तब आपको समझ में नहीं आता कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उनके साथ रहता हूं। मुझे क्यों भुगतना पड़ा? बुरे लोगों की संगति कभी भी आपके जीवन में खुशी नहीं लाएगी। इसीलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। किसी को भी मूर्ख और दुष्ट लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनका अहंकार आहत होता है और वे आपके प्रति शत्रुता विकसित कर लेते हैं, और जब समय आता है तो वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। किसी को भी किसी से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को सिंहासन से अत्यधिक लगाव था। वो सिंहासन से परे कुछ भी नहीं देख सका और सिंहासन के प्रति उसका प्रेम सीमाओं से परे चला गया। लगाव और प्यार ने पूरे राष्ट्र को नष्ट कर दिया और अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। जब आप भी इस तरह किसी का अनुसरण कर रहे हैं, यदि आप बहुत अधिक पागल हो जाते हैं तो आपको वह चीज मिल भी सकती है या नहीं भी, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है। एक क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। हर व्यक्ति उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वो जीवन में कुछ भी नहीं संभाल सकता। अपने मन को शांत रखना सीखें, क्योंकि एक अशांत मन आपको जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं देगा, और एक शांत मन आपको जीवन में केवल प्रेम और आनंद देगा। दुख और सुख केवल एक शांत और बेचैन मन का परिणाम है।
एक बेचैन मन दुख को जन्म देता है और एक शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। सत्य को आंखों से देखा जा सकता है। जो चीजें आंखों से दिखाई देती है उन पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि कभी कभी जो चीजें आंखों से दिखाई देती है वे भी सच नहीं होती है। इसीलिए कभी भी विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। लोगों को दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समर्थन की तलाश बंद करें। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप दूसरों में समर्थन खोजते हैं और यही आपको कमजोर बनाता है। यही वह चीज है जो आपके स्वयं पर विश्वास को नष्ट कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि ये मेरा सहारा है, ये मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा, वही लोग मुश्किल समय में सबसे दुखी और अकेले हो जाते हैं। आपको केवल ईश्वर को अपना सहारा बनाना चाहिए। जब भी कोई कठिनाई आती है तो वे आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेजेंगे। दुनिया को अपना सहारा मत बनाओ। वे खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं। वे तुम्हारा सहारा कैसे बनेंगे? इसलिए तुम्हें दुनिया को नहीं बल्कि भगवान को अपना सहारा बनाना चाहिए। आपको उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बहुत मीठा बोलते हैं और आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब वे आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, और वे आपकी प्रशंसा तभी करते हैं जब वे आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। याद रखें कि आपको जीवन में मुफ्त में कभी प्रशंसा नहीं मिलेगी। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको इसके लिए कुछ न कुछ भुगतान करना होगा। इसलिए आपको उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बहुत मीठा बोलते हैं या जो आपकी प्रशंसा करते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो आपसे स्नेह तो दिखाते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप एक ऐसे बर्तन की तरह हैं जिसके मुंह पर अमृत है लेकिन अंदर जहर भरा है। आप इसे अमृत समझकर पीते हैं लेकिन वास्तव में ये जहर ही है। विष कुंभम पयो मुखम। इसलिए ऐसे लोगों को जहर की तरह त्याग देना चाहिए जो नजदीकी होने का नाटक करते हैं। वे दिखावा करते हैं और हमेशा आपकी पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। जिस रिश्ते में सीमाएं टूट जाती हैं वहां केवल विनाश होता है। चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो रिश्ते में अपनी सीमाएं तोड़ता है तो वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। रिश्ता नहीं चल सकता। ये तभी चल सकता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करें और कभी भी अपनी सीमाएं पार न करें। एक रिश्ता जिसमें कोई सीमाएं नहीं है और एक दूसरे के लिए कोई सम्मान नहीं है, वो कभी न कभी खत्म हो जाएगा। जीवन में कई बार कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, आपने इतना बड़ा युद्ध क्यों करवाया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म को पूरी तरह से मिटाने के लिए, नए युग को लाने के लिए पुराने को नष्ट करना आवश्यक है। जब कोई इमारत पूरी तरह से जर्जर या बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है और एक नई इमारत बनाई जाती है। इसी तरह आपके जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। आजकल मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे आप व्यवसाय को देखें, चाहे आप रिश्तों को देखें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र को देखें, मनुष्य मनुष्य का शत्रु है। ये मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, चोरियां इतनी बढ़ गई है, अपराध इतना बढ़ गया है। शास्त्रों में कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं कि एक दिन मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा। वो समय आ गया है, मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा। वे एक दूसरे के व्यवसाय को खा रहे हैं, एक दूसरे की नौकरियों को खा रहे हैं, जीवन में एक दूसरे की खुशियों को खा रहे हैं, दुखी लोगों को और दुखी कर रहे हैं, खुश लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये वही है जो आजकल हर कोई कहता है वो एक इंसान है, लेकिन मानवता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। एक भिखारी एक अमीर आदमी के घर से जा रहा था और उसने अमीर आदमी से कहा कि मुझे कृपया एक गिलास पानी दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, मैं मर रहा हूं। तो व्यापारी ने कहा कि अभी यहां कोई आदमी नहीं है,
एक बार जब आदमी आ जाएगा तो मैं तुम्हें पानी दे दूंगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने व्यापारी से कहा, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं मर रहा हूं और मुझे आसपास किसी का घर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस व्यवसायी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि एक आदमी आने वाला है, जब वो आएगा तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। फिर उस भिखारी ने उस व्यक्ति से कहा, वो व्यापारी से कहने लगा कि तुम थोड़ी देर के लिए खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? तुम्हें आदमी बनना चाहिए। यही इन दिनों हो रहा है। यहां कोई भी आदमी बनने को तैयार नहीं है। ये लोग एक दूसरे को खरोंचने में व्यस्त हैं, एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए कलयुग को स्वार्थी युग कहा जाता है, क्योंकि लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि आप गीता की इन बातों को ठीक से समझ लें और हमेशा उन्हें याद रखें, तो मेरा विश्वास करो, आप दुनिया में एक स्वार्थी व्यक्ति की तरह जीवन जी पाएंगे। यदि आप इन शिक्षाओं को हमेशा याद रखते हैं, तो किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह आपके मन और हृदय को चोट पहुंचा सके या आपको दुखी कर सके। तो जीवन में हमेशा खुश रहो। श्रीमद् भगवद गीता का नवा उपदेश यह है कि आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही जीते हैं और दुनिया की भेड़चाल का अनुसरण करके अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। वे भी वही काम करते हैं, शिक्षा प्राप्त करना, पैसा कमाना, परिवार शुरू करना और फिर एक दिन मर जाना। लेकिन क्या जीवन का यही अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं अधिक है और हर व्यक्ति का गंतव्य अलग है। आपको भी अपना गंतव्य जानना चाहिए। आप कहां जाना चाहते हैं? आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है। यदि आपको अपना गंतव्य नहीं पता है, तो आप ये कैसे तय करेंगे कि आपको जीवन का कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? अपनी नींद में अपना जीवन समाप्त न करें। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा गंतव्य कमजोर लोगों का है। एक ताकत बनने के लिए, उन लोगों की रक्षा करने के लिए जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और अपने गंतव्य की अच्छी समझ होनी चाहिए। वो जीवन में कहां पहुंचना चाहता है और उसके लिए उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त करें। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपने सभी काम करते हुए भी आपको अपने मन को हर तरह के अहंकार से मुक्त रखना चाहिए। अहंकार को त्याग दें और मैं और मेरा कहना बंद कर दें। फिर आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जितना अधिक आप मैं और मेरा में फंसे रहेंगे, उतना ही आप जीवन में दुखी और खुश रहेंगे। जिसे भी आप अपना मानते हैं, वहीं से आपके जीवन में दुख शुरू होता है। ऐसा होता है कि जहां कहीं भी आप मैं कहते हैं, आपको स्वयं को साबित करने के लिए अनावश्यक रूप से परेशान करना पड़ता है। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इसी में बिताते हैं। दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सच्चाई यह है कि किसी को परवाह नहीं है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। इसलिए अपना जीवन इन व्यर्थ प्रयासों में बर्बाद न करें। जितना अधिक आप अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करेंगे, आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपके लगाव से आता है। यदि आप मैं और मेरा शब्द छोड़ देंगे, तो दुख आपके जीवन में नहीं आ सकता। मैं और मेरा के हटाने के साथ जीवन में केवल आनंद ही शेष रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ है। जिस चीज की भी एक आदमी चिंता करता है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होगा, उसे बदला नहीं जा सकता। और जिसकी होने की संभावना नहीं है, उसकी चिंता क्यों करें? यदि जो होना है वो निश्चित रूप से होगा, तो स्वयं को क्यों परेशान करें? न तो हम अपने जन्म के स्वामी थे और नहीं हम अपनी मृत्यु के स्वामी हैं। तो बीच के जीवन की व्यवस्था करें। इसके बारे में खुद को इतना परेशान क्यों करें? इसलिए जो जीवन आपको मिला है, उसे आनंद के साथ जीना सीखें। कलयुग में जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अच्छा बनता है, उसे केवल परेशानियां ही मिलेंगी। कभी भी स्वयं को इस तरह से न बनाएं। हर किसी को आना चाहिए और आपका उपयोग करना चाहिए
और फिर चले जाना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति होने और एक बेवकूफ व्यक्ति होने में बहुत अंतर है। एक अच्छा व्यक्ति न तो दूसरों के साथ गलत करता है और न ही वो किसी को अपने साथ गलत करने की अनुमति देता है, लेकिन एक बुरा व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए तैयार रहता है। इस चक्कर में एक हर जगह खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये समझें कि न तो आपको दूसरों के साथ गलत करना चाहिए और न ही आपको अपने साथ कुछ भी गलत होने देना चाहिए। यदि कोई आसानी से आपको चोट पहुंचाता है और फिर चला जाता है, तो अपनी इस आदत को ठीक करें। इस दुनिया में जितना अधिक आप सरल और कमजोर रहेंगे, लोग आपको उतना ही अधिक परेशान करेंगे और उतना ही अधिक वे आपका शोषण करेंगे। इसीलिए ऐसा रवैया विकसित करें कि लोग आपका सम्मान करें। कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि ये व्यक्ति चुपचाप सहने वाला नहीं है। याद रखें, आज के समय में लोग उससे डरते हैं जो अपनी ताकत दिखाता है और लोग उससे डरते हैं जो अपनी कमजोरी दिखाता है। तो शेर की तरह जीना सीखें। यही गीता है। आपको अपने गहरे रहस्य और दुख सभी के साथ साझा नहीं करने चाहिए। जब भी आप किसी को अपना मानकर अपने रहस्य और दुख उसके साथ साझा करते हैं, तो एक दिन आपको इस बारे में जरूर सोचना होगा। आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने रहस्य बताकर बहुत बड़ी गलती की। आपने उन्हें अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि ये लोग कभी भी आपके करीबी नहीं हो सकते हैं। ये दुनिया ऐसी है कि ये वही झुकती है जहां लाभ होता है। जहां लाभ होता है, जैसे ही उन्हें आपसे लाभ मिलना बंद हो जाता है, तो वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और दुनिया को आपके रहस्य, आपकी कमजोरियां और आपके दुख बताने लगते हैं। इसलिए आपको अपने दिल के गहरे रहस्यों को अपने दिल में ही रखना चाहिए। जब तक आप दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करते रहेंगे, तब तक आपका अनादर होता रहेगा। जब तक आप ये चाहेंगे कि कोई आपका सम्मान करे, तब तक कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। आपको कभी भी लोगों से सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपको लोगों से ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वे आपका सम्मान करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए कुछ किया। आप अपना पूरा जीवन उनके लिए मरते रहते हैं और वे रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं, और आप उन लोगों के पीछे मरते रहते हैं जो आपका सम्मान करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते हैं और इसीलिए लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं। मरना छोड़ दो और अपने लिए जीना शुरू कर दो। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तो पूरी दुनिया गलत लगने लगती है। ये जीवन ही गलत लगने लगता है। मनुष्य मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमेशा कुछ बुरा ही होता है। तो गीता की इस बात पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है? हालांकि सच्चाई यह है कि जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तो ये हमें एक योग्य और मजबूत व्यक्ति बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो वो चोट हमारी आंखें खोल देती है। हम किस व्यक्ति के लिए मर रहे थे जिसने हमें बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया? हम उन लोगों के लिए अपना जीवन कैसे समाप्त करें जो हमारी परवाह नहीं करते हैं? जैसे एक मां अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है, वो कड़वी दवा बच्चे को दी जाती है। वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को ठीक करती है। वास्तव में हर व्यक्ति केवल उसी को सत्य मानकर जीता है जिसे वो समझता है या जिसे दिखाया या बताया जाता है। लेकिन आप किसी के सत्य को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप नहीं जानते। जीवन में कोई दुख नहीं है जब तक लोग आपसे अपना काम निकलवाते हैं और उनका उद्देश्य पूरा होता है। दुनिया आपके साथ बहुत अलग व्यवहार करती है, लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे लाभ मिलना बंद हो जाता है, तो आप उनका असली चेहरा देखते हैं, जिसे आपने अपने दिल में रखा है। ये बहुत गहराई से दुखता है,
वास्तव में हर व्यक्ति मुखौटा पहनकर घूमता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सच्चाई तब तक नहीं जान सकते जब तक कि वो आपके साथ बुरा व्यवहार न करे। इसीलिए कहा जाता है कि ये आपके लिए अच्छा है कि जो व्यक्ति आपका सम्मान करता है वो आपको चोट पहुंचाता है। ये भी अच्छा है कि आपके जीवन में दुख आता है, क्योंकि इसके कारण आप जीवन में लड़ना और जीवन में आगे बढ़ना सीखते हैं। हम लोगों को पहचानना सीख और समझ पाते हैं। भगवद गीता का सच्चा उपदेश ये है कि जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति पर निर्भर न बने। जब तक आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, तब तक कोई भी आपको दर्द नहीं दे सकता, कोई भी आपको लाभ नहीं पहुंचा सकता। आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति पर आप निर्भर हो जाते हैं, वो आपसे लड़ना शुरू कर देता है। जिस दिन आप अपने जीवन को किसी पर निर्भर बना लेते हैं, उसी दिन से आपको उसका गुलाम बनना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यह है कि जब भी आप जीवन में अकेलापन महसूस करें, तो इस सत्य को स्पष्ट रूप से समझें कि आप इस दुनिया में अकेले हैं। आप अकेले आए थे और आप अकेले ही जाएंगे। वास्तव में यहां कोई भी आपका अपना नहीं है। एक दिन जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, वे भी हमें छोड़ जाते हैं, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और यदि कोई आपको छोड़ देता है, तो याद रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, चाहे कोई भी व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, मैं सहमत हूं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वे सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए किसी को भी कभी भी अकेलापन से दुखी या भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी गलत व्यक्ति के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि बकवास से कुछ न होना बेहतर है, कि बकवास लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। इसलिए गीता का यह संदेश है कि जो व्यक्ति ये सोचकर दुखी हो जाता है कि वो अकेला है, उसे अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो साहस न हारे, बस कुछ धैर्य रखें। जो लोग थोड़ा संयम रखते हैं और मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई का सामना आसानी से करते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं, उनकी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल समय में अपना साहस बनाए रखते हैं, वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई आपको धोखा दे या धोखा दे, तो वो उसे कोसना या दुखी होना बंद कर दे। इसके बजाय इससे सीखें कि वास्तव में लोग वैसे नहीं होते जैसे आप उन्हें सोचते हैं। इसलिए हमें किसी से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि बाद में हमारा दिल टूट जाए। अपना दिल भगवान को समर्पित कर दें और फिर देखें कि कोई भी आपके दिल को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 28वें अध्याय में अर्जुन से कहा है, मैं ये मन अधास्तवम मां बुद्धि निवेश, कि हे अर्जुन, तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, अपना दिल मुझ में लगाओ। फिर देखो कि कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है। कोई भी आपके हृदय को चोट नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी आपके हृदय को तोड़ नहीं पाएगा। अपने अतीत को भूल जाओ, क्योंकि यदि तुम अपने अतीत के दुख में जीते रहोगे तो तुम कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह पाओगे। जो बुद्धिमान होते हैं, वे कभी भी अतीत का शोक नहीं करते। आपका अतीत कैसा भी था, इसका असर आपके वर्तमान पर नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उससे सबक ले। अब हम जीवन में दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। केवल उन्हीं से प्यार करें जो आपके प्यार के योग्य है। ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार दिखाकर स्वयं को चोट न पहुंचाए जो आपका महत्व नहीं समझता। ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। हमारे रिश्तेदार ही हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारे रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। बाहरी लोगों को परवाह नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके जीवन पर कड़ी नजर रखते हैं। बाहर से वे केवल यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल बनो, खुश रहो। लेकिन जब आप थोड़े सफल हो जाते हैं और उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताते हैं,
या कुछ अच्छी खबर साझा करते हैं तो इसे सुनकर कोई भी खुश नहीं होता है। कई बार पूरी दुनिया आपको पसंद करती है और आपकी प्रशंसा करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता और खुशी से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगते हैं। महाभारत का युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं लड़ा गया था, ये भाइयों के बीच की लड़ाई थी। दुर्योधन पांडवों की हर खुशी से जलता था। जब भी पांडव सफल होते थे तो वो इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता था। ये भाइयों के बीच लड़ाई के कारण ही इतना भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वर जानता है कि कितने लोग मारे गए। आप किसी से जितना अधिक निकटता और लगाव महसूस करते हैं, आप उसे जितना अधिक रखते हैं, वो आपको उतना ही अधिक रुलाएगा। दुनिया भर में लोगों के साथ बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ होता है जिसे हम अपना मानते हैं, तो ये बहुत दुख देता है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दर्द नहीं देता जितना हमारे प्रियजनों का व्यवहार। ये गलत व्यवहार के कारण होता है। यदि दुनिया बदल जाती है तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन यदि हमारे प्रियजन बदल जाते हैं तो ये बहुत दुख देता है। जितना अधिक आप किसी से गहराई से जुड़ते हैं, उतना ही अधिक दर्द आपको सहना पड़ेगा। अक्सर आप उस व्यक्ति को रोते हुए देखेंगे जिसने किसी को छोड़ दिया है। आप बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। माता पिता अपने बच्चों के कारण रोते हैं, प्रेमी प्यार के कारण रोते हैं। यदि आप किसी से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो यह निश्चित है कि अंत में आपको चोट लगेगी। सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति से आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे इसे और अधिक खास बनाते हैं। सबसे बड़ा थप्पड़ वहीं से आता है। कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे व्यक्ति ने धोखा किया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अब हमारे साथ धोखा क्यों होता है? क्योंकि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देते हैं। यदि आप किसी पर इतना भरोसा करते हैं कि वो उसके लायक नहीं है, तो ये न केवल उसकी गलती है, बल्कि आपकी भी है कि आप किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। आपको उससे इतना नहीं जुड़ना चाहिए कि बाद में आपको दर्द सहना पड़े। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सबसे पहले तो वे अपने रिश्तों में कभी भी सावधान नहीं रहने चाहिए। आपको सच्चाई नहीं मिलेगी, हर कोई आपसे डरेगा। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको किस बात पर गुस्सा आ सकता है। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनमें उच्च रक्तचाप और दिल का दौरा जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। दुनिया ऐसे लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर मानने लगती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अधिक बार गुस्सा करता है, उसके मन में बहुत कम खुश हार्मोन उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर दुखी और मानसिक पीड़ा में रहते हैं। किसी भी चीज की अत्यधिक लत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो नशा हो या जुआ, या आपको अधिक खाने की आदत हो, या बहुत अधिक सोने की आदत हो, या हर समय बस लेटे रहने की आदत हो, या मोबाइल का बहुत अधिक उपयोग करने की आदत हो, या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत आप अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको दर्द देगी। इसलिए जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो संतुलन में जीना सीखें। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए और आपके साथ कोई न दिखे, तो आपको ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना में वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं? प्रार्थना का अर्थ है कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकूं, जीवन की समस्याओं से लड़ सकूं और उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। प्रार्थना का अर्थ है कि हे भगवान, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जीवन में आगे क्या करना है? मित्रों, अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो मन में आए वो करते रहो और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। अभी कर लो। ये गीता में ही लिखा है कि अपना कर्तव्य करो और परिणाम की चिंता मत करो। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप लगातार कोई काम करते रहें, चाहे उसका कोई परिणाम मिले या न मिले। अपना कर्तव्य करो और परिणाम की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि यदि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में कुछ भी उम्मीद न करें,
क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम उससे उम्मीद करने लगते हैं कि यदि मैंने उसके लिए इतना किया है तो वो भी मेरे लिए करेगा या वो मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा, लेकिन वो व्यक्ति आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोग तो अपने माता पिता के एहसान तक को भूल जाते हैं, तो वे आपका किया हुआ एहसान कैसे याद रख सकते हैं। यदि आप किसी की मदद करते हैं या किसी का समर्थन करते हैं तो आज के इस युग में किसी से ये उम्मीद न करें कि वो आपका समर्थन करेगा। इसलिए गीता की सलाह है कि अपना कर्तव्य करें और परिणामों के पीछे न भागें, क्योंकि आप केवल अपना कर्तव्य कर सकते हैं। इसके परिणामों को नियंत्रित करना आपके वश में नहीं है। आपको नकारात्मक लोगों के शब्दों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। उन लोगों को अपने जीवन में कोई महत्व न दें जो आपके बारे में बुरी बातें कहते हैं या आपके बारे में बुरी बातें बताते हैं। जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है और आपकी कमियों को बताता है और आप उसे बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं और उसे सच मानते हैं, तो आप जीवन में हार जाते हैं और आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए वे लोग जो आपके बारे में बात करते हैं, जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं और आपके बारे में बुरा बोलते हैं, उनके शब्दों को कभी भी दिल से नहीं लगाना चाहिए। खुशी और आनंद मनुष्य के भीतर निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य इसे बाहरी दुनिया में किसी और में खोजता है। वो खुशी को किसी और के जीवन में या अपने भविष्य में खोजता रहता है। वो उस खुशी को खोजने और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन में भटकता रहता है, लेकिन उसे वो खुशी बाहर कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो खुशी मनुष्य के भीतर छिपी होती है। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, वो ये महसूस करना शुरू कर देता है कि उसने अनावश्यक रूप से अपने जीवन में उन लोगों को महत्व और मूल्य दिया है जिनका उसके जीवन में कोई योगदान नहीं था। उसके जीवन में लोगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति वैसी ही थी जैसे वे उसके किसी काम के नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे न बिताएं, बल्कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बिताएं। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनका मन उनका शत्रु बन जाता है, और जो लोग अपने मन को नियंत्रित करते हैं, उनका मन उनका मित्र बन जाता है और उनके साथ रहता है। यदि आपका मन आपका शत्रु बन जाता है तो यह आपको नष्ट कर देगा, लेकिन यदि मन आपका मित्र बन जाता है तो आप दुनिया में हर सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने मन का अनुसरण करना बंद करें, अपने मन का गुलाम बनना बंद करें, बल्कि आपको अपने मन को समझाना चाहिए और जीवन के सही रास्ते पर चलना चाहिए। गीता का मुख्य उपदेश यह है कि सुख और दुख मौसम की तरह जीवन में आते रहेंगे। न तो सुख हमेशा रहेगा और न ही दुख हमेशा रहेगा। इसलिए यदि दुख आता है तो घबराना नहीं चाहिए, और यदि सुख मिलता है तो इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, नहीं तो ये कल बदल जाएगा। जो होने वाला है वो निश्चित रूप से होगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। जिन लोगों के मन में ये दृढ़ संकल्प होता है, वे कभी भी किसी चिंता से परेशान नहीं होते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपके बुरे कर्मों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दें, बस अपना कर्तव्य करते रहो। अपने आप को स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान लेता है, वो सभी भय, चिंताओं और दुखों से मुक्त हो जाता है। तुमने क्या खोया है जिसके लिए तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया वह तुमने यहां से लिया। जो कुछ भी तुमने दिया तुमने यहां दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। जिस तरह मनुष्य भगवान को याद करता है, भगवान उसे उसी तरह से पुरस्कृत करते हैं। कंस हमेशा श्री कृष्ण को मृत्यु के लिए याद करता था, इसलिए कृष्ण ने भी कंस को याद किया। मृत्यु दी जाती है, इसलिए भगवान को उस रूप में याद किया जाना चाहिए जिसमें आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। यदि कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है,
तो आपको कभी भी अपने प्रति उसके बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकांश परेशानियों को ये सोचकर सहते रहते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा बड़ा है, हम उससे कुछ कैसे कह सकते हैं। यदि हम इसे सहन नहीं करते हैं और कुछ कहते हैं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, वे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप उस व्यक्ति को अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी परेशानियों का कारण है। आपका अपना वो है जो हमारी परेशानियों के लिए जिम्मेदार है। यदि आप इसे हटा देते हैं तो गीता का उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा उठाने न दे, किसी को भी आप पर अत्याचार न करने दे, क्योंकि जितना अधिक आप सहन करेंगे लोग आपको उतना ही अधिक सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का मुख्य उपदेश यह है कि आपको मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, ये व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये दुनिया मृत्यु से भरी है, जो कोई भी पैदा हुआ है वो निश्चित रूप से एक दिन मरेगा, जो कुछ भी शुरू हुआ है उसका निश्चित रूप से अंत होगा। हम इसे नहीं रोक सकते। जिस तरह हम हर दिन नए कपड़े बदलते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा को एक नया शरीर मिलता है। मृत्यु केवल इस जीवन की एक नई शुरुआत है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी मर नहीं सकती और न ही कोई इसे मार सकता है, लेकिन मृत्यु का डर हमेशा मनुष्य में बना रहता है। मनुष्य को मृत्यु का सबसे बड़ा दुख भी महसूस होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसके जीवन की सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये तब समाप्त हो जाएगा जब हमें ये दुनिया छोड़नी होगी। आपको क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। ये दोनों ही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और ऐसे काम कर बैठता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। क्रोध और अहंकार दोनों ही विनाशकारी है और आपको उनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। नकारात्मकता आपके जीवन में निराशा और दुख लाती है। सकारात्मक सोच आपको आशावादी बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। हमेशा ये याद रखें कि हर चुनौती एक अवसर है और हर मुश्किल में एक समाधान छिपा होता है। आपको अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे ईमानदारी और निष्ठा से करें। कभी भी दूसरों को धोखा न दें और न ही कभी झूठ बोलें। आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करेंगे। इसलिए अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहें और हमेशा सही रास्ते पर चलें। आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना और दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप स्वयं को भी खुश करते हैं। हमेशा ये याद रखें कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आपका मन शांत होता है तो आप अधिक स्पष्टता और एकाग्रता के साथ सोच सकते हैं। ध्यान और योग जैसी विधियों का अभ्यास करके अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। आपको हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु वो होता है जो आपको सही मार्ग दिखाता है और आपको ज्ञान प्रदान करता है। गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें और उनकी शिक्षाओं का सम्मान करें। आपको हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान ही सब कुछ है और हर चीज में भगवान ही मौजूद है। भगवान पर विश्वास रखना आपको जीवन की हर कठिनाई से निपटने की शक्ति देता है। हमेशा भगवान से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है। जो कुछ भी आपका कर्तव्य है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं।
कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह न मोड़े। आपके कर्तव्य ही आपको जीवन में सफलता और खुशी दिलाएंगे। आपको हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। कभी भी झूठ न बोलें और न ही कभी गलत काम करें। हमेशा सत्य का साथ दें और सत्य के मार्ग पर चलें। सत्य ही आपको अंततः सफलता और खुशी दिलाएगा। आपको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बहुत बुरी चीज है और यह आपको विनाश की ओर ले जाती है। जो कुछ भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहें और अधिक पाने की लालसा न करें। लालच से दूर रहकर ही आप जीवन में सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। आपको हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लें और वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने से ही आप जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। आपको हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान ही आपको सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान ही आपको जीवन में सफलता और खुशी दिलाएगा। आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। कभी भी अहंकार न करें और हमेशा दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं। विनम्रता ही आपको दूसरों का प्रेम और सम्मान दिलाएगी। आपको हमेशा अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है और यह आपको अच्छे या बुरे रास्ते पर ले जा सकता है। अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए आपको ध्यान और योग जैसी विधियों का अभ्यास करना चाहिए। आपको हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। आपके शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। हमेशा सोच समझ कर बोलें और कभी भी दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग न करें। आपको हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। शरीर ही आपका मंदिर है और आपको इसकी देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। स्वस्थ रहने से ही आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। आपको हमेशा अपने विचारों को नियंत्रण में रखना चाहिए। आपके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों से बचें। आपको हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कभी भी हार न मानें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपके प्रयास ही आपको जीवन में सफलता दिलाएंगे। आपको हमेशा दूसरों को माफ करना चाहिए। दूसरों को माफ करने से आपको शांति मिलती है और आप तनाव से मुक्त होते हैं। आपको हमेशा दूसरों से प्रेम करना चाहिए। प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। प्रेम से ही आप सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। आपको हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। भगवान ही सब कुछ है और हर चीज में भगवान ही मौजूद है। भगवान के प्रति समर्पण आपको जीवन की हर कठिनाई से निपटने की शक्ति देता है। आपको कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कर्म ही प्रधान है और भाग्य आपके कर्मों का फल है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और भाग्य पर निर्भर न रहें। आपको हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। मन एक शक्तिशाली उपकरण है और यदि ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का उपयोग करके अपने मन को शांत और नियंत्रित रखने का प्रयास करें। आपको हमेशा अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए सोच समझकर काम करें और अपने कार्यों के परिणामों को ध्यान में रखें। आपको हमेशा सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी के साथ सम्मान और दयालुता से व्यवहार करें। आपको हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध एक विनाशकारी भावना है और ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। जब आपको क्रोध आए तो एक गहरी सांस लें और शांत होने का प्रयास करें। आपको हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। दूसरों के दुख और दर्द को समझने की कोशिश करें
और उनके प्रति सहानुभूति रखें। सहानुभूति ही आपको सच्चा मानव बनाती है। आपको हमेशा अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। आपकी अंतरात्मा आपको सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। इसलिए हमेशा अपने अंतर्मन की सुनो और अपने दिल की आवाज पर विश्वास करो। आपको हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक विचार आपको आशावादी बनाते हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। आपको हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य ही आपको हर मुश्किल से पार पाने में मदद करता है। आपको हमेशा अपने कार्यों को समर्पण के साथ करना चाहिए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ करें। आपका समर्पण ही आपको सफलता दिलाएगा। आपको हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान हर जगह मौजूद है, इसलिए हमेशा सीखने के लिए खुले रहें। दूसरों के अनुभवों से सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आपको हमेशा अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए। अहंकार एक विनाशकारी भावना है और ये आपको दूसरों से अलग कर देती है। विनम्र बने रहें और दूसरों का सम्मान करें। आपको हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दूसरों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें और उनकी सेवा करें। आपको हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से भटके नहीं और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आपका लक्ष्य ही आपको जीवन में सही दिशा देगा। आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोबारा ना करें। आपको हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाएं। अपने समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है, इसलिए सभी के साथ सम्मान से व्यवहार करें। आपको हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखें। संतुलन ही आपको जीवन में सुख और शांति दिलाएगा। आपको हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है और ये आपको तनाव और चिंता से मुक्त करती है। आपको हमेशा अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। आपका जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है, इसलिए अपने उद्देश्य को खोजें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपको हमेशा अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। ज्ञान एक अनमोल उपहार है, इसलिए इसे दूसरों के साथ बांटें और दूसरों को भी ज्ञानवान बनाएं। आपको हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक शक्तिशाली गुण है और ये आपको बेहतर बनने में मदद करता है। आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। आपका दिल आपको सही मार्ग दिखाता है, इसलिए हमेशा अपने दिल की आवाज पर विश्वास करो। आपको हमेशा अपने कार्यों का फल स्वीकार करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, इसलिए अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करें। आपको हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ईश्वर ही सब कुछ है और हमेशा आपके साथ है। ईश्वर के प्रति समर्पण आपको जीवन में शांति और खुशी दिलाएगा। आपको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसमें अपनी विशेष प्रतिभाएं हैं। अपनी तुलना दूसरों से करने से आप हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से न करें, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आपको कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। सफलता एक क्षणभंगुर चीज है और ये कभी भी जा सकती है। अपनी सफलता का घमंड न करें, बल्कि उसे विनम्रता और दूसरों के प्रति कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। आपको हमेशा अपने अंदर की शांति को बनाए रखना चाहिए।
बाहरी दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, अपने अंदर की शांति को कभी भी भंग न होने दे। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का उपयोग करके अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने का प्रयास करें। आपको हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन एक यात्रा है, इसलिए आपको हर चीज में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम, खेल, आराम, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। संतुलन ही आपको जीवन में खुशी और संतोष प्रदान करेगा। आपको हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने मन में आने दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको हमेशा अपने शब्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए। आपके शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं और उन्हें चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें और दूसरों के प्रति दयालु रहें। आपको कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी का सम्मान करें और किसी को भी नीचा न दिखाएं। आपको हमेशा अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से बचें। आपको हमेशा अपने जीवन में विनम्र बने रहना चाहिए। विनम्रता एक महान गुण है और ये आपको दूसरों का सम्मान और प्यार दिलाती है। आपको हमेशा अपने डर पर काबू पाना चाहिए। डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए अपने डर का सामना करें और उस पर विजय प्राप्त करें। आपको हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। आपको हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। ज्ञान एक अनमोल चीज है, इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शरीर एक मंदिर है और आपको इसकी देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। आपको हमेशा अपने जीवन में कृतज्ञ रहना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें और कभी भी शिकायत न करें। आपको हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ईश्वर ही सब कुछ है और उसी में सब कुछ समाया हुआ है। भगवान पर विश्वास रखें और हमेशा उनकी प्रार्थना करें। आपको कभी भी अपने अतीत के पछतावे में नहीं जीना चाहिए। अतीत बीत चुका है और आप उसे बदल नहीं सकते। वर्तमान में जिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आपको कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य अनिश्चित है और आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। वर्तमान में जिए और अपने कर्मों पर ध्यान दें। आपको कभी भी दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने मार्ग पर चलते रहें। आपको हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सफलता कड़ी मेहनत और समर्पण से ही मिलती है। कभी भी हार न माने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। आपको हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करें। आपको हमेशा अपने मूल्यों के प्रति वफादार रहना चाहिए। अपने मूल्यों पर टिके रहें और कभी भी समझौता न करें। आपके मूल्य ही आपकी पहचान है। आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहें और सीखने के लिए खुले रहें। आपको हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। मन की शांति आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का उपयोग करके अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। आपको हमेशा अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करें। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा है। आपको हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम
और करुणा रखनी चाहिए। प्रेम और करुणा मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। सभी के साथ दयालुता से पेश आएं और प्रेम से व्यवहार करें। आपको हमेशा अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। हर व्यक्ति में एक आंतरिक शक्ति होती है, इसलिए अपनी शक्ति पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करें। आपको हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आपका उद्देश्य ही आपको जीवन में सही दिशा देगा। आपको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। हमेशा सत्य का पालन करें और झूठ से दूर रहें। आपको हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और न्याय के लिए लड़ें। आपको हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम, परिवार, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। आपको हमेशा अपने शरीर और मन का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें। आपको हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय एक अनमोल संसाधन है और इसे व्यर्थ न जाने दें। आपको हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सहनशील होना चाहिए। सभी के साथ सम्मान और धैर्य से व्यवहार करें। आपको हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करने का एक तरीका है। आपको हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखें और हमेशा उनकी प्रार्थना करें। आपको कभी भी भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं और वे आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी आपके अंदर है, इसलिए अपने अंदर की शांति को खोजें। आपको हमेशा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रियां आपको भटका सकती है और गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का अभ्यास करें और अपने मन को शुद्ध रखें। आपको हमेशा अपने अंदर के अहंकार को दूर करना चाहिए। अहंकार एक विनाशकारी भावना है जो आपको दूसरों से अलग करती है। विनम्र रहें और दूसरों का सम्मान करें। आपको हमेशा अपने मन को एकाग्र करना सीखना चाहिए। एकाग्र मन आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करके अपने मन को एकाग्र करें। आपको हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। हमेशा सकारात्मक विचार करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको हमेशा अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए। काम, परिवार, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर और मन ही आपको जीवन में सफल बनाते हैं। नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन खाएं और पर्याप्त नींद लें। आपको हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। आपको हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। हमेशा सत्य बोलें और झूठ से दूर रहें। आपको हमेशा अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करें। आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करेंगे। आपको हमेशा अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु वो होता है जो आपको सही मार्ग दिखाता है और आपको ज्ञान प्रदान करता है। हमेशा अपने गुरु का सम्मान करें। आपको हमेशा भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहिए। भगवान ही सब कुछ है और हर चीज में भगवान ही मौजूद है। हमेशा भगवान से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आपको हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय एक अनमोल संसाधन है, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और का है
उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्ज मत जमाना, क्योंकि जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और एक खंडपृष्ठ का राज्य दे दिया, जहां की भूमि बहुत बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो राज्य भी उनसे छीन लिया, और जो चीज उसकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है, कभी उसे पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तभी मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। भगवद गीता समझती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में उनके पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। पूरी भगवद गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का ही होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नर्क चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी
इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ ध्यान लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग न भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जैसा अनुभव रखोगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अनुभव रखोगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। सात्विक व्यवहार करोगे तो सोच भी आपकी अच्छी होगी। रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है, जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है, और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान का ना होना। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि आपकी श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवद गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने की संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में बताया गया कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे अपने जैसे हित चाहते हैं, उसी तरह अन्य का भी हित करें। अथर्ववेद में कहा गया कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वो लोग जो नर एवं मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पका कर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा रह लो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा हो जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। हर प्राणी जन्म मरण के शाश्वत चक्र में घूमता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म होगा। भगवान एक अदृश्य और अकथनीय शक्ति है, जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। समय समय पर वो भी मनुष्य रूप में अवतार धारण करता है। आत्मा एक अजरमर तत्व है, जो ईश्वर के अंश के रूप में प्रत्येक प्राणी के शरीर में उपस्थित है। प्रत्येक प्राणी को निरंतर कार्यशील रहना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए और सृष्टि चक्र के संचालन के लिए आवश्यक है कि नियति द्वारा निर्धारित हम अपने कार्य में परिणाम की चिंता किए बगैर संलग्न रहें। यही कर्म योग है। यह भी आवश्यक है कि हम अपने आसपास उपस्थित हमारे सहजीवी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव एवं करुणा का भाव रखें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी को असुविधा या कष्ट हो। यही हमारा सामाजिक धर्म है। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए।
हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वो करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।